नमस्कार। स्वागत है आपका दिव्य द विजन पे। एनसीईआरटी क्लास 8 का ज्योग्राफी शुरू किए थे, जिसमें 4 टॉपिक हो चुका है। 5वां टॉपिक का भी आधा हो चुका है। 5वां टॉपिक तो उद्योग था। पिछले अध्याय में आप ये सब चीज़ को देखें, उद्योग के कहाँ तक देखे थे भाई, स्वामित्व तक देखे थे। आज के वीडियो में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक को समझेंगे। देखते हैं उद्योग की अवस्थिति, मतलब जहाँ पे उद्योग है वो अवस्थित वहीं पे क्यों है। आइए उनके कारक को समझते हैं कि आखिर कोई भी उद्योग एक निश्चित भूभाग में क्यों लगाया जाता है, क्यों स्थापित किया जाता है। तो उद्योग के लिए क्या चाहिए सर, आइए पहले क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। अगर वो कच्चा माल वहाँ कोई भी उद्योग स्थापित कर रहे हैं तो अब उसको नज़दीक में कच्चा माल उपलब्ध हो। जैसे चीनी उद्योग, आप थोड़ा सा समझिएगा। चीनी उद्योग, अब चीनी उद्योग स्थापित वहीं करेंगे जहाँ पे गन्ना मिल सकता है हमको। अब गन्ना है पश्चिम चंपारण जिला में, और जाके नवादा में स्थापित करेंगे चीनी मिल, तो कभी संभव है। चीनी का मूल्य भी ज़्यादा हो जाएगा और इससे सस्ता मतलब खर्च ज़्यादा हो जाएगा। तो वहीं देखेंगे कच्चा माल हमको किस क्षेत्र में मिल रहा है, वहीं पे लगभग चीनी मिल लगाएंगे। तो कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए आप देखेंगे कच्चा माल वहाँ पे उपलब्ध है कि नहीं। उसके बाद भूमि देखेंगे, भूमि मिल गया हमको, परिवहन, संचार, विद्युत, श्रम, ये सब चाहिए। पूंजी चाहिए, एक बाजार चाहिए, जल चाहिए। ये सब चीज़ उद्योग अवस्थित करने का कारक है, समझे। कच्चा माल चाहिए आपको, लाइन बिजली चाहिए, भूमि चाहिए, परिवहन चाहिए, संचार चाहिए, समझे। संचार क्यों चाहिए सर, तो प्रचार कैसे कीजिएगा, संचार तो चाहिए ही चाहिए। जल, बाजार, पूंजी, श्रम, ये सब क्या है, उद्योग के अवस्थित करने का क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा, समझे। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता। कौन कौन है भाई, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति। श्रम हो गया, शक्ति चाहिए, पूंजी चाहिए, परिवहन और बाजार चाहिए। क्योंकि बाजार क्यों चाहिए, बाजार में बेचने लेके जाएंगे तो अब ये नहीं कि 300-400 किलोमीटर में आपका बाजार है और यहाँ पे आपको उद्योग स्थापित किए हैं, तो इस पे ले जाने में ज़्यादा परिवहन पे खर्च आ जाएगा, तो फिर मुनाफा कम हो पाएगा। तो ये सब कारक होता है, समझे। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहाँ इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से मिले, या फिर बहुत कुछ मिल जाए। कुछ चीज़ में थोड़ा पैसा ज़्यादा भी लग जाएगा, ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन सब कुछ के लिए दूर दूर से मंगवाएंगे फिर क्या दिक्कत, तब तो फिर क्या फ़ायदा उद्योग लगाने से। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है, समझे। औद्योगिकरण, अगर कोई भी उद्योग लगता है तो अगर गांव में भी कोई उद्योग लगाया जाता है तो वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ पे श्रम रहने लगेगा, सबके पास रुपया पैसा रहने लगेगा, तो वो शहर रूप में तब्दील हो जाता है। क्योंकि मुख्य मार्ग से जुड़ जाएगा तो एक शहर के रूप में वो तब्दील हो जाता है, समझे। तो वो भी शहरी विकास के लिए ये सब कभी कभी सरकार कम में दाम पे लगा देता है। सरकार जो भी सरकार लगाता है, सरकार अपना फायदा भी देखता है, साथ ही साथ अगर व्यक्ति को ज़्यादा मुनाफा हो, सरकार फिर लगा देती है वहाँ पे उद्योग। औद्योगिक तंत्र को आइए समझते हैं, औद्योगिक तंत्र क्या है। औद्योगिक तंत्र में निवेश कितना कर, निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, तो श्रम जब मेहनत होता है, भूमि जिस भूमि पे कंपनी स्थापित कर रहे हैं, कच्चे माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। औद्योगिक तंत्र के अंतर्गत ये सब आएगा। प्रक्रम में कई तरह की कार्यपालिका शामिल हैं जो कच्चे माल के प्रति, ये सब जैसे मानव श्रम, ये सब सूती वस्त्र उद्योग में कपास होता है, उदाहरण वो सब है, आप समझ लीजिएगा। बस यह समझिए, औद्योगिक कोई भी कंपनी स्थापित करें तो उसके औद्योगिक तंत्र में आएगा कच्चा माल आएगा, श्रम और
भूमि आएगा, समझे, जल की उपलब्धता आएगा, परिवहन, विद्युत, ये सब आएगा। औद्योगिक परिवेश, औद्योगिक परिवेश को देखते हैं क्या है। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। अब कोई भी औद्योगिक प्रदेश का विकास कैसे होगा, जब कई तरह के उद्योग एक ही क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पे क्या हो जाएगा भाई, स्थापित हो जाएगा, और सब एक दूसरे पे निर्भर होगा, समझे, और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। जैसे अब मान लीजिए लुगदी उद्योग, जो कागज उद्योग पिछले अध्याय में आप समझे थे कॉपी बनाने के लिए, अब लुगदी उद्योग महाराष्ट्र में है, कंपनी उद्योग, कॉपी उद्योग बिहार में है, तो वहाँ से लुगदी मंगवाएंगे, यहाँ कागज बनाएंगे, तब तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। अब यह सोचिए एक ही जगह पे एक कंपनी है लुगदी उद्योग का, कागज के लुगदी उद्योग का, एक कंपनी है कागज उद्योग का कि उस लुगदी से कागज बनाया गया, तीसरा कंपनी है जहाँ कॉपी बाइंडिंग होता है, कॉपी बाइंडिंग होगा और उस पर प्रिंट किया जाता है, रासायनिक प्रिंट ना, डरी खींचने के लिए। तो एक ही जगह रहेगा, सबको लाभ मिला, एको का सामान रुका नहीं रुका, क्योंकि फटाफट सब जगह हो गया, परिवहन पे भी ज़्यादा खर्च नहीं हुआ। यह सब औद्योगिक प्रदेश होने, तो एक प्रदेश का निर्माण होता है औद्योगिक प्रदेश का, ये जो स्थापित हो जाता है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य उद्योग प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, समुद्री पत्तन की समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट स्थित होते हैं। कोयला से ऊर्जा प्राप्त हो जाता है, इसलिए कोयला क्षेत्र के निकट स्थापित हुआ है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मैक्सिमम क्यों हुआ है, क्योंकि तापमान ज़्यादा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ऐसे भी बहुत सारा परेशानी, यहाँ जनसंख्या का दबाव भी अधिक होगा, समझे। खेती करने के लिए उत्तम साधन है, तो खेती लोग क्यों नहीं करेगा, जो उद्योग स्थापित करेगा। अगर जहाँ पे खेती हो सकता है धरती पे, और वहाँ उद्योगें लगा देंगे तो फिर खाएंगे क्या। सबसे बड़ा कारण तो पेटे है ना जी, खाने का मेन समस्या है, पहले खाना होना चाहिए। ये सब देख रहे हैं, ये सब क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है, आप देख लीजिएगा खुद से एनटीईआरटी में, एनसीईआरटी में। अब भारत में अनेकों औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई पुणे समूह, मुंबई और पुणे समूह में बहुत सारा उद्योग लगा है। बेंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, हुगली पश्चिम बंगाल वाला हुगली प्रदेश, अहमदाबाद जैसे गुजरात में है ना जी, बड़ोदरा प्रदेश, अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, जो झारखंड का छोटा नागपुर है ना, झारखंड उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है ये छोटा नागपुर पर। विशाखापत्तनम जो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, गुंटूर जगह का नाम है, विशाखापत्तनम गुंटूर उद्योग प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली, मेरठ उद्योग प्रदेश, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम उद्योग प्रदेश, ये सब है। औद्योगिक विविधता किसे कहते हैं, ये आप खुद से समझिएगा, ये एक पारा में समझाया गया है, तो ये पारा खुद से चेक कीजिएगा, और जोखिम कम करने का उपाय ये सब समझाया गया है। वहाँ से प्रश्न भी कम पूछता है, और वो सब अपने समझने का है चीज़, समझे। एक एक चीज़ क्या आप जानते हैं, इसको भी समझाने लगेंगे फिर तो भी मतलब क्या फ़ायदा ना, कम समय में ज़्यादा जान लेंगे तो वही ज़्यादा अच्छा बात है। प्रमुख उद्योगों का वितरण को समझते हैं, आइए समझते हैं प्रमुख उद्योगों के वितरण। मेरा एक समस्या है। क्या समस्या है सर, कि हम जब पढ़ाते हैं तो 1-1.5 घंटा अगर पढ़ा लेंगे तो फिर हम ही फ्लम्बिंग करने लगते हैं, मतलब बात मेरा लड़खड़ाने लगता है, क्योंकि कंटिन्यू बोलने लगते हैं तो इससे होता है। तो एक एक सी बीच बीच में पानी लेते हैं तो थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन फिर भी हो जाता है। जैसे पढ़ाते हैं तो अब रुकेगा, क्योंकि 1-2 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, ये तीसरा वीडियो बना रहे हैं हम, तो 1.5 घंटा से लगभग यही हम वीडियो बना ही रहे हैं, 1.5-2 घंटा से बना रहे हैं, तो इसलिए अब फंस रहा है। अब सोचे तो रुकेंगे, फिर आधा घंटा बाद कोई वीडियो अपलोड कर, मतलब रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अभी चलेंगे, एक आध घंटा चलेगा हमको लगता है। प्रमुख उद्योगों का वितरण को समझते हैं। विश्व के प्रमुख उद्योग जैसे लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं। जो
लौह इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग है, ये काफ़ी पुराना है। उसमें से वस्त्र उद्योग तो सबसे पुराना सर। ये सूती वस्त्र उद्योग सिंधु घाटी सभ्यता से ही चला आ रहा है। सोचिए, काफ़ी पुराना है। जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नए उभरता उद्योग है, जो सूचना प्रौद्योगिकी जो आईटी सेक्टर के अंतर्गत है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कब का है? ये तत्काल हुआ है सर, 10-12 साल से। 10-12 साल में यह उद्योग ऐसा छाया कि पूरा ग्लोबल हो गया, पूरा धरती पे सबको इसका ज़रूरत पड़ने लगा। और इसका लाभ भी है, हानि भी है। हमको तो लगता है लाभ जितना है लगभग उतना हानि भी है। किसी को कम नहीं कह सकते हैं इसमें। अगर फिलॉसफी ढंग से समझाया जाए, एक दार्शनिक इस आईटी सेक्टर को समझाए तो वो बुराई ही ज़्यादा बता देगा। हम तो दार्शनिक भी हैं और चीज़ को ढंग से समझने का प्रयास करते हैं, तो हम दोनों पहलू हम बता सकते हैं। लेकिन पहले तो उद्योग को समझ लेते हैं ना। वे देश जिसमें लौह इस्पात उद्योग अवस्थित हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग कहाँ कहाँ है सर अवस्थित? जैसे जर्मनी का जैसे इरी ओंटारियो प्रदेश जो है, इरी नदी ओंटारियो नदी का प्रदेश है, ब्लैक फॉरेस्ट वास प्रदेश है ना, तो वहीं पे। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कनाडा वाला क्षेत्र, मिशिगन झील के नीचे वाला क्षेत्र, वो सब। चीन जो देश है, जापान और रूस है, समझे। ये सब औद्योगिक क्या कहलाएगा? वो देश जिसमें लौह इस्पात उद्योग है। भारत में भी लौह इस्पात उद्योग है। छोटा नागपुर पठार पे जो सेल है, भेल नहीं, सेल है, दुर्गापुर है, टाटा है, ये सब जो उद्योग लगा है। और बहुत सारा छोटा नागपुर पठार में आप उड़ीसा का ले लीजिए, बहुत सारा छत्तीसगढ़ ले लीजिए, यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग है। लेकिन वैश्विक परिवेश में ये सब देश है। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान में संकेंद्रित है। जो वस्त्र उद्योग सबसे अधिक है उसमें 1 नंबर पे तो भारत ही है हमारा। हांगकांग, जो सिंगापुर की राजधानी हांगकांग है, सिंगापुर। दक्षिणी कोरिया, जापान, मतलब ये दक्षिण पूर्वी एशिया का सभी देश इसमें आ जा रहा है, देख रहे हैं, समझे। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है, समझे। भारत का सिलिकॉन प्रदेश, क्योंकि आईटी सेक्टर वहाँ ज़्यादा है, समझे। भारत का बेंगलुरु प्रदेश भी आईटी सेक्टर के अंतर्गत आएगा, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के अंतर्गत आएगा, समझे। आइए लौह इस्पात उद्योग को समझते हैं। अन्य उद्योगों की तरह लौह इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। सभी उद्योग के आधार पर ही जितना उद्योग है, उसी तरह लौह इस्पात उद्योग में भी बहुत सारे पूंजी का निवेश होता है, उसी प्रकार का प्रक्रम किया जाता है। यह एक पोषक उद्योग है। कैसे? पहले भी बता दिए, पिछले अध्याय में बताया। कहा है कि अगर अब ये जो बोर्ड बना है इसमें लोहा का उपयोग हुआ है, तो वो लोहा कहाँ से आया है? लोहा कंपनी से आया है। तो वही बात है, यह सभी को पोषक करता है। किसको? ये जो ये स्मार्ट बोर्ड का जो कंपनी होगा, इसको लोहा कौन दिया है? तो इसका जो पोषक करता कौन है? तो वही लौह इस्पात उद्योग है, समझे। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पादन अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे बोर्ड उद्योग और सारा चीज़ है। तो इसमें जो लोहा लगता है तो उसको पोषक करता है कौन? लौह इस्पात उद्योग, समझे। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं, समझे। कोयला का है सर, तो कोयला आप कैसे सर? तो बिजली से करेंगे या फिर कोयला से करेंगे, उसे गलाएंगे ना। लौह अयस्क से इस्पात निर्मित की प्रक्रिया में कई चरण शामिल है। लौह अयस्क जो है उससे इस्पात बनाने में कई प्रक्रम शामिल है। जैसे कच्चा माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है, मतलब एक भट्टी में रखा जाता है, उससे सड़ाया गलाया जाता है, यही सब बात है। जहाँ एक प्रगलित किसे कहते हैं सर? उसे हिंदी में यूज किया गया, गलाने वाला भट्टी ना,
बिजली के द्वारा, हीटर के द्वारा प्रगलित किया जाएगा, मतलब गला दिया जाएगा। इसके बाद यह परिशोधित होते हैं, प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है। अब पहले क्या करेंगे, एक भट्ठी में डालेंगे, उसे बहुत उच्च ताप पे जलाएंगे, उसके बाद जो क्या बनेगा, इस्पात बनेगा, समझे, जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। अब वह इस्पात को अलग अलग उद्योग में लेके जाएंगे, जैसे रेलवे में लेके जाएंगे तो रेल का डिब्बा बनाने के लिए, बहुत सारा बात है। इस्पात कड़ा होता है, इस्पात कैसा होता है, कड़ा होता है, और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है। कड़ा होता है इसलिए इसे काट दिया जाता है, अगर कड़ा नहीं होता तो कटता, फैल जाता ना, तो काटा कि इसलिए जाता है क्योंकि यह कड़ा होता है, ठोस होता है। अथवा इसमें तार बनाए जाते हैं, इससे क्या तार बनाए जाते हैं, वायर, बहुत सारे तार बनाए जाते हैं लोहा, इस पर लोहा से भी, एल्युमिनियम, निकेल, तांबा, यह सब सभी उद्योग का उदाहरण ये सब है। तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसके मिश्र धातुएं बनाई जा सकती है, ठोस बनाने के लिए सब चीज़ बनाया जाता है, समझे। देख रहे हैं, धातु माल यहाँ पे होगा, गर्म वायु यहाँ पे होगा, झोंक भट्टी यहाँ है, लोहा, एस्क, चूना पत्थर और कोक ये सब डाला गया है, उधर से निकलता है, यहाँ से आग लगाया जाता है, पर ये सब बात है, समझे। इसमें पढ़ने वाला हमको लग रहा है जमशेदपुर के बारे में, ये चैप्टर में हमको नहीं लगता है कि अब इसमें कुछ पढ़ने लायक चीज़ है। जैसे पीटर्सबर्ग के बारे में बताया गया है, ये सब ज़्यादा आपको नहीं जानना है। अहमदाबाद में जो उद्योग है उसके बारे में समझाया गया है, ये सब खुद से समझने का प्रयास कीजिएगा, समझे। तो 5वां टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसको क्यों छोड़े, अहमदाबाद में जो भी है एक नदी किनारे है सर, उसके बाद ये वो दिस दैट, तो ये कब स्थापित हुआ था, ये सब खुद से पढ़ने का है, समझे। हम उद्योग को समझाएं, अब ये नहीं अहमदाबाद उद्योग को समझाने लगेंगे, जमशेदपुर को समझाने लगेंगे, ये नहीं, हम उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है, ये जितना भी प्रश्न है, जितना बात पढ़ा चुके हैं, लगभग उसी से मिल जाएगा, समझे। तो ये सब बात है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, अभी दबा दीजिए, सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, अच्छा लगेगा। अगर पूरा वीडियो कंप्लीट देखे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को भी, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।